दोस्तों आपने ये कहावत तो जरूर सुना होगा, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाएं। तो दोस्तों बबूल का पेड़ आपको आम तो नहीं दे सकता, लेकिन कई चमत्कारिक फायदे दे सकते हैं। तो आज के जो हमारा वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है, बबूल वृक्ष के बारे में है। आज मैं आप लोगों को बबूल वृक्ष के चमत्कारिक दिव्य एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, इसका आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। दोस्तों प्राचीन ज्ञान ही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें आप लोगों को पेड़ पौधों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे की आयुर्वेदिक जानकारी, पेड़ पौधे की तांत्रिक जानकारी, पेड़ पौधे की धार्मिक जानकारी। दोस्तों हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि हमारे वीडियो से लोगों का भला हो। दोस्तों हमारा एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। और प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि दोस्तों आप सभी दर्शकों का परिवार है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सुखी रहे, संपन्न रहे और सभी लोगों को आयुर्वेद की जानकारी हो, वनस्पति शास्त्रों की जानकारी हो, ताकि निकट भविष्य में जो भी परेशानियां उस परेशानी को आप दोस्तों पेड़ पौधे के माध्यम से दूर कर पाए। हमारा एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। तो इस वीडियो को आपको अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है। दोस्तों वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे तो आपको फायदा मिलेंगे और आपको जीवन में काफी प्रगति मिलेंगे, खूब सारा तरक्की प्राप्त करेंगे। तो बबूल वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि बबूल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं होता। बबूल वृक्ष पर प्रेत आत्मा, देव आत्मा एवं यक्षणियों का वास माना जाता है। कई जो यक्षणी कहे गए, जैसे धन देने वाले यक्षणी हैं, इस प्रकार के यक्षणी बबूल के वृक्ष पर निवास करते हैं। योगिनियों का भी स्थान बबूल के वृक्ष पर माना जाता है। भूत प्रेत ये जो निज शक्ति कहे गए हैं, ये भी बबूल के वृक्ष पर निवास करता है। तो इससे संबंधित एक जुड़ी कथा बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। एक प्राचीन कथा के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी से ये जो कथाएं ये संबंधित हैं। तो एक समय की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं जो श्री रामचरितमानस की रचना की हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब शौच से आते थे तो रास्ते में एक बबूल का सूखा वृक्ष था। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी शौच से आते थे उस समय थोड़ा सा शौच का पानी वह बचा करके ले आते थे और नित्य बबूल के वृक्ष की जो जड़ है उसमें पानी को डाल देता था। और उस वृक्ष पर एक बुजुर्ग प्रेत आत्मा रहता था। नित्य गोस्वामी तुलसीदास जी के शौच का बचा पानी बबूल के वृक्ष पर डालने से वह वृक्ष 4 महीने के भीतर में पुनः हरा भरा हो गया। बिल्कुल ही दोस्तों ऐसा नहीं था, पहले तो जो बबूल के वृक्ष था सूख गया था, लेकिन 4 महीने में गोस्वामी तुलसीदास जी शौच का पानी नित्य उसमें डालते तो वह हरा भरा हो गया। और उस वृक्ष पर रहने वाले प्रेत आत्मा भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से बहुत प्रसन्न हुआ और तुलसीदास जी से प्रसन्न होकर के, तुलसीदास जी के उस कार्य से वह प्रसन्न होकर के उससे वर मांगने को कहा। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे राम दर्शन का गुप्त जानकारी प्राप्त की। दोस्तों आज भी बबूल के वृक्ष पर शक्तियों का वास होता है, चाहे दिव्य शक्ति ले लीजिए, चाहे प्रेत शक्ति ले लीजिए, चाहे यक्षणी शक्ति ले लीजिए, लेकिन हमें ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्राचीन ज्ञान चैनल में दोस्तों मैं आप लोगों को जो जानकारी बता रहा हूँ केवल आप लोगों को नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ताकि दोस्तों देखो ना दोस्तों, प्राचीन समय में अधिकतर लोगों को आपने ये कहा हुआ जरूर सुना होगा कि बबूल वृक्ष के पेड़ के आसपास में रात्रिकालीन में नहीं जाना चाहिए, शाम के बाद नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि बबूल वृक्ष के नीचे में प्रेत आत्माओं का एवं दिव्य आत्माओं का वास माना जाता है। तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार ये थे कुछ प्राचीन कथा, कुछ तांत्रिक जानकारी। दोस्तों अब बताना चाहूंगा आयुर्वेद के अनुसार बबूल की छाल, पत्तियां, गोंद एवं फली ये अनेक प्रकार के असाध्य बीमारी को भी ठीक कर जाते हैं। ये अनेक प्रकार के आपको आयुर्वेदिक लाभ पहुंचाते हैं एवं साध्य असाध्य दोनों प्रकार की बीमारी को ठीक कर आपको स्वस्थ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू जुड़े रहना है। वीडियो को आपको अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। दोस्तों अगर प्राचीन ज्ञान चैनल से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, अगर हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। दोस्तों आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए कीमती है। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते तो हमारे परिवार बढ़ते हैं। और इस प्रकार के पेड़ पौधे की जो जानकारी मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता हूं ये भारत के हर आम जनभूमि तक पहुंचता है। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देख करके आयुर्वेदिक लाभ भी सीख जाते हैं और लोगों की भला भी करते हैं। तो आपको दोस्तों जनहित एवं जन कल्याण के लिए वीडियो को लाइक करना है और इसे आपको अपने दोस्तों यारों में, घर परिवार वालों के साथ में शेयर करना है ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। ये पुण्य की काम है।
तो बबूल के कुछ चमत्कारिक फायदे आयुर्वेदिक फायदे इस प्रकार से हैं। जैसे अधिक पसीना आने को ये रोकता है। बबूल की पत्ती और बाल, ध्यान से सुनिए, बबूल की पत्ती और बाल हर, जिसे हम छोटी हरण बोलते हैं, ये दोनों को बराबर महीन पीस ले और इसके चूर्ण को बदन पर अगर आप मालिश करते हैं नहाने से पूर्व कुछ दिनों तक अगर आप इसे मालिश करते हैं तो आपके शरीर में अत्यधिक, जैसे कि काक स्थान कहे गए, दुर्गंध स्थान कहे गए, इसमें अत्यधिक पसीने आते हैं तो अत्यधिक पसीने आना बंद हो जाते हैं। दोस्तों बबूल के पत्ती को पीसकर घाव पर दबाने से पुराने जख्मी घाव भी ठीक हो जाते हैं। बबूल के पत्ती को पीस करके घाव पर दबाने से पुराने जख्मी घाव ठीक हो जाते हैं और ये प्रयोग पशु में आप जो जरूर दोस्तों आजमा करके देखना, चाहे कैसा भी पुराने घाव, ये एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। अगर जंगली इलाके में और अगर किसी पशु को चोट लग गए और वो ठीक होने में ऐसा लग रहा है कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, तो दोस्तों ये पुण्य कार्य कर सकते हैं। बबूल के पत्ती को सुखा करके दोस्तों पशु, जहां पे पशु के हाथ पैर में घाव बना हुआ है, चोट लगे, वहां पे बांध दीजिए, कुछ दिनों के भीतर में वो रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाते हैं। शरीर की कमजोरी है, थकान है, सुस्ती है, खोई हुई ताकत है, इसे पुनः प्राप्त करने के लिए बबूल का प्रयोग कर सकते हैं। बबूल की कौन सी हिस्से का प्रयोग करना है दोस्तों? बबूल की जो फली कहे गए हैं, जो बबूल की फली कहे गए हैं, आप इनके चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। बबूल के जो फली आते हैं आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बबूल की जो गोंद भी आते हैं इनका भी प्रयोग कर सकते हैं खोई ताकत पाने के लिए। तो इसे आधा चम्मच इस फली के चूर्ण को, इसके जो फली है इसके चूर्ण को आधा चम्मच दूध में डाल करके पीना होता है। और भी अत्यधिक जानकारी लेने के लिए दोस्तों किसी योग्य जो आयुर्वेद के जानकार हैं, सलाहकार, उनके परामर्श ले सकते हैं। अब आइए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताना चाहूंगा जो कि दोस्तों आपको आगे जीवन में काम आएंगे। क्योंकि दोस्तों प्राचीन ज्ञान चैनल में हम केवल धार्मिक जानकारी नहीं बताते, हम तांत्रिक जानकारी भी बताते हैं, आयुर्वेदिक जानकारी भी बताते हैं, ताकि दोस्तों आप लोग इसका कई प्रकार के प्रयोग को सीखे रहें और निकट भविष्य में जो परेशानी है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए इन पेड़ पौधे के माध्यम से आप अपने परेशानी को सहज ही दूर कर पाएं। तो दोस्तों बबूल के वृक्ष पर ध्यान से सुनिए, चमत्कारिक दिव्य प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, तांत्रिक प्रयोग बता रहा हूं मनोकामना पूर्ति करने के लिए, ठीक है। तो बबूल के वृक्ष पर अब दोस्तों किसी भी, जैसे कि शुक्रवार के दिन है, उस दिन से यह कार्य शुरू कर सकते हैं। तो बबूल के वृक्ष पर काला धागा बांधे, कौन सी धागा बांधना है? काला धागा बांधना है और 21 दिनों तक उस बबूल के वृक्ष पर आपको कच्चा दूध डालना है। उसके जड़ में स्नान ध्यान करने के बाद आपको कच्चा दूध डालना है। तो दोस्तों अगर आप निरंतर 21 दिनों तक ऐसा करते हैं तो ऐसा तंत्र शास्त्रों में लिखे हैं कि अदृश्य शक्ति प्रकट होकर के 3 वरदान देती हैं। यह जानकारी केवल आप लोगों को नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं, यह कार्य प्रयोग करके नहीं देखने दोस्तों। यह कार्य भयानक भी हो सकती, सरल भी हो सकती, केवल यह प्रयोग मैं आप लोगों को जनहित एवं जन कल्याण के लिए बता रहा हूं, नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं। तो बबूल वृक्ष में रहने वाली जो दैवी शक्ति होती है, आसुरी शक्ति होती है, प्रकट होकर के 3 वरदान आप लोगों को देती है। जो भी 3 वरदान है आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बबूल की जड़ को ध्यान से सुनिए, एक बाल बबूल आता है। बबूल की 3 प्रजाति होती हैं, एक जो हम हमारे घरों गांव के आसपास में जो होता है, शहरों के आसपास में होता है वो बबूल, और एक इनके छोटे स्वरूप जो कि तांत्रिक में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है, जिसे हम बाल बबूल बोलते हैं। तो बाल बबूल इससे छोटा होता है। बाल बबूल में, बबूल और बाल बबूल में ये फर्क है कि बाल बबूल में फलियां आती हैं, जी हाँ दोस्तों, सेम की तरह फलियां आती हैं, और बबूल में जो दोस्तों फली जो आती हैं बड़ी बड़ी आती हैं। यही थोड़ा इसका फर्क है, आप इसे सर्च करके गूगल में भी देख सकते हैं। तो बाल बबूल की जड़ को अगर दोस्तों भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को अगर सूंघाया जाए तो भूत प्रेत उस व्यक्ति को छोड़ करके भग जाते हैं। बाल बबूल की जड़ को घर में बांधने से ये घर को सुरक्षा कवच की भांति सुरक्षित करके रखते हैं। किसी भी प्रकार के तांत्रिक क्रिया आपके घर में लगने नहीं देते। कई प्रकार के साध्य असाध्य बीमारी से आपके घर को बचा करके रखते हैं। आपकी अगर घर में तंत्र क्रिया कोई करे तो उसे भी काट देता है, अर्थात दोस्तों ये बाहर फेंक देता है। तो बाल बबूल की जड़ आप अपने घर के मुख्य द्वार पे जरूर बांध करके रखें, या फिर दोस्तों ये लाते तो पूजन स्थान में जरूर रखें। बहुत सारी सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं और ये बहुत सारे बीमारी में इसका प्रयोग भी होता है। तो दोस्तों इसके और भी अनेक प्रयोग बताऊंगा जब आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी बताऊंगा और भी बबूल के बारे में। तो दोस्तों मैं जल्द आप सभी से पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण और एक अच्छे जानकारी के साथ। दोस्तों आज की जानकारी बस इतने। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना न भूलना, शेयर करना न भूलना। धन्यवाद, नमस्कार।